फ्री का ऐसा लॉलीपॉप दे दिया, फ्री में जाओ फ्री में आओ, बहने फ्री है। अरे बहने फ्री है तो जीजा कहाँ जाएंगे, जीजा को भी तो फ्री करो। टक्कर बराबर की है दोनों की। दोनों कौन कौन? एक यहाँ पे गजेंद्र दलाल जी हैं बीजेपी से, और भाई एक जसवीर कराला है। तो मैं अगर अभिषेक भाई से पूछूं तो उनको इन चारों चेहरों में कौन मजबूत लग रहा है कॉलोनी का काम? सब आम आदमी पार्टी के अलावा ओनली जीतेगा तो गजेंद्र दलाल जीतेगा। बीजेपी से मतलब नहीं है, गजेंद्र दलाल ओनली। मतलब बीजेपी से मतलब नहीं है, व्यक्तिगत आप गजेंद्र दलाल बिल्कुल उसको वोट देंगे हम, वो उससे काम करवाएंगे क्योंकि हमें पता है वो काम करेगा। अच्छा विश्वास, बिल्कुल विश्वास। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? सोमनाथ जी। सोमनाथ जी, आप अपनी राय बताइए, कौन कैंडिडेट यहाँ सुधार कर सकता है? देखो जी, यहाँ तो अभी जीतने के बाद ही पता चलेगी कौन करेगा। नहीं पता आपको? आप भाई साहब? सर यहाँ तो जो भी जीतेगा, मजदूर आदमी ले तो कोई कुछ सोचता नहीं है सर। नाली का वही हाल है, केजरीवाल रहे तब, मोदी रहे जब, सर मजदूर का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। महंगाई तो बढ़ते जा रहा है सर जी। ठीक है सर, अभी क्या करेगा? बीजेपी रहा जब, केजरीवाल आया, ये आपका क्या कहता है हाथ छापा है जब, किसी से कोई फायदा नहीं है हमारे को। हम भी रहते हुए 20-22 साल, किसी से कोई उम्मीद लग रही है? किसी से नहीं सर। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। भाई साहब, आपको किसी से उम्मीद लग रही है? इन कैंडिडेट जो खड़े इनमें से किसी से कोई उम्मीद नहीं। आपको भी कोई उम्मीद नहीं लग रही? चलिए धन्यवाद। भाई साहब, 5 तारीख को चुनाव है और जो भी चुनाव मैदान में इस समय कैंडिडेट है मुंडका विधानसभा से, क्या लग रहा है उनमें से कॉलोनी में किसका ज्यादा पलड़ा भारी दिख रहा है? पलड़ा तो भैया देखो किसी का भी जो काम लगेगा ना, यहाँ पे काम तो देखो, आप समझदार हो, पढ़े लिखे, काम कोई कब करवाएगा? जब वो जीत जाएगा। और जीतेगा कब? जब आप लोग जिताओगे। तो वही पूछने आए हैं कि भाई कौन यहाँ से जीत सकता है? गजेंद्र दलाल बीजेपी। गजेंद्र दलाल बीजेपी जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी। अच्छा, कुछ ये भी पता है कॉलोनी में कितनी वोट है? कॉलोनी में तो बहुत वोट है जी, यहाँ से कॉलोनी की तो बहुत वोट है, अधिकतर बीजेपी की वोट है। चलिए धन्यवाद। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो ये जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं इनमें से कौन सा फेवरेट है आपका? कौन जीत सकता है? हम लोग तो सारे बीजेपी है, बीजेपी जीतेगी। अच्छा, बीजेपी से हो, बीजेपी के जीतने के चांस लग। हाँ जी। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? बीजेपी भाई साहब। अच्छा, बीजेपी। और आम आदमी, कांग्रेस? ये तो आपके सामने ही, अभी देख लो, ये तो आपके सामने ही, आप लोगों के सबके सामने ही। कोई काम नहीं करा किसी ने, ना लाकड़ा ने करा, ना इसने नहीं करा। क्या नाम है? हेमलता साहब। अच्छा, हेमलता। अच्छा, ये आम आदमी के है ना। ये कॉलोनी हेमलता के अंडर आती है? हेमलता में है, वार्ड नंबर 34 में आती है। हेमलता 2 साल में कितने बार आई है? यहाँ तो एक भी बार नहीं देखी हमने, तो एक भी बार नहीं देखा। कल आया था, उनका पति आया था बस कल। अच्छा, लेकिन उनके पति देव के हम काफी फोटो तो देखते रहते हैं कि भाई हमने ये करवा दिया। एक ही बारी आके दिखाते हैं सबको गली गली घूम के। और आज देख लो, आज कहीं भी दिख रहा है आपको कोई सा भी? धन्यवाद। जो अभी जसवीर कराला है वो दूसरे मास्टर आजाद जी जैसे हैं। अच्छा। और मुझे जो अपनी वो है कि विकास की डोर अगर उनके हाथ में चली गई ना तो कुछ न कुछ विकास करेंगे। अच्छा, आपकी बार मतलब कहने का क्या आम आदमी पार्टी पे विश्वास जता के? मैं आम आदमी पे नहीं, मैं व्यक्तिगत मैं जसवीर कराला जी, व्यक्तिगत जसवीर कराला जी से उम्मीदें हैं। चलिए धन्यवाद। क्या लग रहा कौन सा कैंडिडेट आपकी कॉलोनी का हालात को सुधारने में कामयाब हो सकता है जीतने के बाद? पिछले 5 साल हमने धर्मपाल लाकड़ा जी को दिए थे। हाँ जी, बिल्कुल। केजरीवाल सरकार को। उससे पहले भी केजरीवाल सरकार को दिए थे। सुखबीर दलाल जी ने तो फिर भी थोड़ा बहुत काम किया था कॉलोनी में, थोड़ा बहुत देखा उन्होंने, कुछ काम थे करे। लेकिन धर्मपाल जी ने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा जी। पूरे मुंडका विधानसभा का ही कर दिया जी। अच्छा। और यहाँ पे काउंसलर मास्टर राज सिंह थे बीजेपी से, बहुत बढ़िया नेता थे। और शायद ही ऐसा कोई नेता आएगा भी राजनीति में। अच्छा जी। वो एरिया में घूमते थे, काम कराते थे, जनता जो पब्लिक थी उनसे भी मिलते थे, उनके पर्सनल विचार भी पूछते थे और ठीक हो कैसे हो, बहुत बड़े इंसान थे। अच्छा जी। तो अब की बार तो उनको जैसे 3 बार से टिकट मिल रही थी, अब की बार 4थी बार कैंडिडेट बदल दिया गया है। तो अब क्या लग रहा है भाई साहब आपको? आप तो कुछ नहीं कह सकते, टक्कर बराबर की है दोनों की। दोनों कौन कौन? एक यहाँ पे गजेंद्र दलाल जी हैं बीजेपी से, और भाई एक जसवीर कराला है आम आदमी पार्टी से।
टक्कर दोनों की बिल्कुल बराबर है, कुछ नहीं कह सकते। मैं आपकी राय मानूं तो बीजेपी और झाड़ू में मुकाबला आप बता रहे हो 19-21 ही रहेगा। ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, या 2-4-10 वोट उधर या 2-10 वोट इधर, बस इससे ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन केजरीवाल जी की छवि जो पार्टी की, ये थोड़ी हमारे धर्मपाल जी ने खराब करती है, नहीं तो बहुत बढ़िया छवि थी इनकी, बहुत बढ़िया काम था। और केजरीवाल जी ने एक वादे और किए थे इलेक्शनों में कि जो ये ठेकेदारी प्रथा मैं खत्म कर दूंगा, दिल्ली के अंदर आ गया तो मैं, और इन कारण से ठेकेदारी प्रथा बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा। खत्म होने परमानेंट नौकरी तो है ही नहीं, सारे ठेकेदारी प्रथा कर दिया। और जबकि इन्होंने वादे किया था मैं दिल्ली के अंदर ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दूंगा, जो कर्मचारी लगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या जो डेली बेस पे उन्हें परमानेंट कर दूंगा। आज तक तो इन्होंने वादा पूरा किया नहीं, सैलरी टाइम पे नहीं आती, भ्रष्टाचार इतना बहुत ज्यादा। मतलब जिन वादों को कहीं ना कहीं लेके आए थे वो वादे ढंग से कहीं ना कहीं रह गए, वो कमी छोड़ दी इन्होंने। धन्यवाद भाई साहब। बी ब्लॉक सोनी मेडिकोज ओनर है हमारे साथ। भाई साहब 5 तारीख को चुनाव है। जी बिल्कुल है। अभी मैं पीछे से जैसे सर्वे करता आ रहा हूँ तो तकरीबन लोगों की यही शिकायत है कि पार्क साफ नहीं रहते, महिलाएं खुले में शौच जाने पे मजबूर, शौचालय तो उनकी सफाई नहीं हो रही है। और किस तरह की यहाँ परेशानियां, क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं अब की बार आपके? चुनावी मुद्दे एक तो सड़क की समस्या है, साफ सफाई है। जो सड़क की समस्या, ये वाली सड़क या कॉलोनियों के अंदर जो गलियां भी खराब है, कई जगह सड़कें भी बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा। और साफ सफाई का मुद्दा है भी है, जो ये लोग सफाई टाइम पे नहीं करते हैं, बुलाने पे भी नहीं आते हैं, तो वो समस्या तो है। सफाई कर्मचारी नहीं आते? वो नहीं आते, सुनते ही नहीं है, कहते हैं हमारे पास कर्मचारी नहीं है। अच्छा, कर्मचारियों की कमी बता दी जाती है। हाँ जी। तो अब की बार चुनाव में जो ये चेहरे खड़े हैं 4-5 जानते होंगे, क्या लग रहा है इनमें से कौन आपकी कॉलोनी का सुधार करने में की क्षमता रखता है? कोई चेहरा ऐसा मजबूत दिख रहा है? कोई भी नहीं है जी। पहले भी इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है और अभी ये नहीं करेंगे, आगे आने टाइम में भी ये नहीं करेंगे। किसी भी पार्टी से, किसी भी पार्टी का है, सबके सब ऐसे ही है। अच्छा जी, आप बताइए महिलाओं की क्या समस्याएं हैं इस कॉलोनी में? कुछ महिलाओं को लेकर भी समस्या दिख रही है? नहीं, साफ सफाई को लेकर होती है। साफ सफाई को लेकर, जैसे पीछे हमें बताया गया कि भाई शौचालय खुले में जाने पे मजबूर, शौचालयों की सफाई नहीं होती है यहाँ पे। हाँ, शौचालय की सफाई है कुछ मुद्दा? यही शौचालय की सफाई नहीं होती, पार्क वगैरह गंदे होते हैं, गलियां गंदी होती है। गली में तो सफाई करने वाले आते ही नहीं, साल में एक बार भी नजर नहीं आते। अच्छा, जैसे आपके पति देव ने कहा कि भाई मुझे तो किसी पे भरोसा है नहीं, कोई भी कैंडिडेट आओ किसी ने कुछ नहीं करना, आपका विचार इनसे कुछ भिन्न है या इन्हीं के साथ राय मिलाओगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो आए अच्छा काम करे बस। नहीं, कौन आए? बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी दोबारा आए? आम आदमी पार्टी। सर्वे के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं एल ब्लॉक में, जय जय कॉलोनी में। इधर कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं का अब की बार हर पार्टी ने ख्याल रखा है, नए नए तोहफे दिए महिलाओं को। तो मैं शुरुआत यहाँ से करूंगा। क्या नाम है जी? हेमलता भैया। अच्छा हेमलता जी, पहले तो ये बताइए कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ से खड़े हैं उनमें से किसका पलड़ा आपको ज्यादा भारी लग रहा है? कौन यहाँ से ज्यादा वोट लेके जीत के निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? कमल का। कमल का जी। कमल यानी बीजेपी? हाँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मंजू। अच्छा मंजू जी, महिलाओं को लेके इस कॉलोनी में क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं गवर्नमेंट ने? ना क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं है ना, तो सीवर लेन है, कूड़ा भी नहीं उड़ता, ना का तो कूड़ा निकलता है, तो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो फिर कूड़ा कहाँ डाल के आते हो? कहाँ डाल के, तो गाड़ी आती है उसमें डालते हैं, नाला का कूड़ा निकल जाता है तो कोई लेके नहीं जाता, भर के नहीं, ये गंदगी रहता है। वो पड़ा ही है अभी तक, तो देख लो चाहे। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार कौन जीत सकता है? आपके बीजेपी जीतनी चाहिए। बीजेपी जीतनी चाहिए। केजरीवाल 2100 रुपए दे रहा सभी महिलाओं को, क्या लग रहा है बढ़िया स्कीम है? नहीं जी, स्कीम बढ़िया तो है लेकिन हमारे लिए नहीं है, हम तो कमल को ही वोट देंगे क्योंकि वो तो 2500 रुपए दे रहे हैं ना। अच्छा, वो 2500 दे रहे हैं। तो वही उसी पे विश्वास है, आगे भी उन्होंने करा और अब भी करेंगे, इतना तो विश्वास है उनपे। देखो जी, 400 रुपए का फायदा दिख रहा है इनको, कमल पे जाएंगी ये। आपका क्या नाम है? माया देवी। अच्छा माया जी, आप बताइए कॉलोनी में अगर ये कह रही हैं जैसे कि कमल को देंगे, कमल अगर जीतता है तो क्या काम ऐसा जो करवाओगे? क्या काम करवाने के लिए वोट करवाएगा जब ही तो हम देंगे ना। अच्छा, आप वोट बाद में वोट हम दे देंगे, चलो ठीक है करवा देंगे। यहाँ आके काम भी तो करे। हाँ जरूर, वोट किस बोल लिए के देते चले हैं? जाते हैं और जीत जाते, फिर कोई आके मुंह भी नहीं दिखाता, शकल भी नहीं दिखाता। वोट तो काम के लिए ही देते हैं। वो तो ठीक है, देते तो हैं, वो बात ठीक है, पर आए तो सही यहाँ पे आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। हाँ जी, आपका क्या नाम है?
हाँ जी, मेरा नाम कांता देवी है। मैं चाहती हूँ कि जो यहाँ काम करे वो उसकी सरकार आनी चाहिए और बीजेपी आनी चाहिए। आगे करा है तो आगे भी करना चाहिए और हमें सारी सुविधा चाहिए यहाँ पे। और उन सुविधाओं में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ये सड़क बननी चाहिए, नाली साफ होनी चाहिए, रास्ता वस्ता ये जो बन रही है, स्कूल है, ये सुविधा सारी होनी चाहिए। मतलब कौन सी चीज नहीं चाहिए? अच्छा जी, मैंने आपकी कॉलोनी में बहुत सारे लोगों से बातें की हैं। हिंदुओं के लिए शमशान घाट पक्का नहीं है, मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान पक्का नहीं है। क्या ये बात सच है? हाँ जी, सच है। और ज्यादा तो रोड खराब हो रहे हैं जी। हमें केजरीवाल की ये बात अच्छी नहीं लग रही। वो सोच रहा है कि महिलाओं को हम लालच दे दें, उससे कोई मतलब नहीं है। महिलाएं तो रोड पे भी चलती है, जेंट्स भी चलता है, लेडीज भी परेशान होती है रोड पे चलते हुए, गाड़ियां खराब हो जाती है। कोई ना पुल है ना, क्या करें? ये कह रही महिलाओं को केजरीवाल लालच दे रहा है, तो अब की बार लालच में नहीं आना है क्या? नहीं जी, उन्होंने लॉलीपॉप दे रखा है, वो अपने लिए जाओ, सुसे जाओ, करे जाओ। फ्री का ऐसा लॉलीपॉप दे दिया, फ्री में जाओ, फ्री में आओ, बहने फ्री है। अरे बहने फ्री है तो जीजा कहाँ जाएंगे? जीजा को भी तो फ्री करो। जीजा कहाँ जाएंगे? जीजा नौकरी पर जाते हैं, बहन जी तो फिर भी घर हाउस भी होती है, तो घर में भी काम करने पड़ते हैं, कुछ और भी है। लेकिन किया क्या केजरीवाल ने यहाँ पे 10 साल तक दिल्ली के अंदर क्या किया? कुछ नहीं। ये 5 साल तक धर्मपाल लाकड़ा जी रह चुके यहाँ कॉलोनी की तरफ, एक बार मुंह मोड़ के नहीं देखा उसने यहाँ पर। 5 साल में नहीं आए? बिल्कुल भी नहीं आए जी। कितने साल से आप कॉलोनी में रह रहे हो? जी 18 साल हो गए मेरे को। तो कौन नेता आता था, कोई देखा है आते हुए? हाँ जी, बीजेपी के नेता आते थे। हमारे आजाद मास्टर जी थे, काफी काम किया है उन्होंने। स्कूल का भी निर्माण किया है, डिस्पेंसरियों का भी किया है, जच्चा बच्चा केंद्र किया है, रोड भी बनवाए हैं और काफी सुविधा करी है। अच्छा, मास्टर आजाद जी के हटने के बाद में और कोई इस तरह का नेता मतलब आया नहीं, कह रहे हो? हाँ जी, अब देखो जी, गजेंद्र दलाल पे हमने उम्मीद है, हमारे उम्मीदवार हैं। हम चाहें ये जीते, भारी बहुमत से जीते यहाँ से, बीजेपी से, और इससे काम करवाएंगे और काम होना चाहिए। देखो जी, ना यहाँ पे सीवर है, ना कोई रोड है। रोड देखो घेरे वाला बिल्कुल टूटा पड़ा है, आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन किसी का हाथ पैर मुंह ऐसे टूटा मिलता है। और जैसे यहाँ नाली मोरे सब भरे रहते हैं, देखो उसकी वजह से, जैसे अपने घरों की मकानों की सील की वजह से काफी मकान कई मंजिले गिर भी गए। 1-2 बच्चों की मौत भी हुई है एनविलोक के अंदर जाके देखो, एक पैर रखने की जगह नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे पानी बिल्कुल तालाब हो रहा है जी हमारे यहाँ। हमने तो झाड़ू नहीं, बदलाव चाहिए। अब की बार भाजपा सरकार चाहिए। बुजुर्ग महिला जो इस कॉलोनी में कई वर्षों से रह रही है, माता जी बहुत सारे चुनाव देखे होंगे आपने? मतलब सारे देख लिया, पर किसी ने कुछ ना करा। पता नहीं क्या है, केजरीवाल फ्री घुमा रहा महिलाओं को, 2100 रुपए मिलेगा। हमें फ्री की जरूरत ना है, फ्री की जरूरत नहीं है। फ्री की जरूरत नहीं है तो किस चीज की जरूरत है? हमें अपने यहाँ सीवर लाइन आना चाहिए, सफाई की जरूरत है। हमने हमारे घर गिरने लग रहे हैं, इतनी सील हो रही है दुनिया भर की। साफ सफाई एक मुख्य मुद्दा है और टूटे हुए रोड है। हाँ, चलिए, धन्यवाद। तो भाई, ये हमने आज आपको सावदा कॉलोनी का एक सर्वे दिखा, जिसमें हमने मुख्यतः ये पाया है, अधिकतर लोगों ने ये बताया है कि भाई एक तो यहाँ पे शमशान भूमि और कब्रिस्तान, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोग काफी संख्या में मैंने देखे हैं, दोनों का एक मेन मुद्दा यही रहा कि भाई शमशान भूमि भी पक्की नहीं है, कब्रिस्तान भी पक्का नहीं है। और अभी महिलाओं से भी मैंने काफी बात की है, सफाई एक मेन मुद्दा है। सफाई के नाम पे हमने यहाँ गंदगी के ढेर भी देखे हैं, जगह जगह जल भराव भी देखा, टूटी सड़कें भी देखी हैं। अभी हम घेवरा फाटक पार करके जब यहाँ इस कॉलोनी तक आए हैं तो रोड की भी वाकई में ही दुर्दशा थी। तो अभी लोगों ने अपने मन में क्या ठान रखा है, 5 तारीख को किसको जिताएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, हम आपको इस चुनाव में मुंडका विधानसभा की एक घर, एक कॉलोनी और एक गांव में जाके आपको इसी तरह सर्वे देते रहेंगे। मैं ललित भारद्वाज अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ, मेरी पहचान से। जय हिंद, जय भारत।